रहीम खान में जिला भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर 47 दिनों से चीनी गायब है। शहरियों का यूटिलिटी स्टोर से खाली हाथ वापस लौटना मामूल बन गया है। तो आपको बता रहे हैं, इस हवाले से रहीम खान में जिले भर के यूटिलिटी स्टोर पर 47 दिनों से चीनी गायब हो चुकी है। शहरियों का यूटिलिटी स्टोर से खाली हाथ वापस लौटना मामूल बन गया है। तो आपको बताएं, रहीम खान के शहरियों के लिए यूटिलिटी स्टोर से चीनी खरीदना सिर्फ ख्वाब बनकर रह गया है। हुकूमत की जानिब से अवाम को रिलीफ देने के दावे धरे के धरे रह गए। सनावा में यूटिलिटी स्टोर पर 2 माह से चीनी नायाब है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। कहते हैं कि यूटिलिटी स्टोर का चक्कर लगाते हैं, लेकिन ना तो आटा मिलता है और ना ही चीनी दी जाती है। शहरियों का जिला इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालिबा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा रोहित ताहिर चौधरी से। जी ताहिर, बताएगा इस हवाले से। मैं सिनामा यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हूं। तकरीबन 2 माह से ज्यादा का अरसा गुजर गया है। यूटिलिटी स्टोर पर चीनी नायाब हो चुकी है। हुकूमत की जानिब से अवाम को रिलीफ देने के जो दावे किए गए थे वो धरे के धरे रह गए हैं। शहरी आते हैं चीनी की खरीदारी के लिए, लेकिन खाली हाथ लौट जाते हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे। जी बिल्कुल, हम कई दिनों से चक्कर लगा रहे हैं यहाँ पे, बार बार पूछने के बावजूद भी चीनी नापेद है और बाकी भी जो चीज़ें मौजूद हैं उनके भी रेट बहुत ज़्यादा हैं। खास करके ये जो चीनी है, आटा है, दालें और घी और कुकिंग ऑयल का जो सामान है बाकी यूटिलिटी स्टोर पे, वो आम बाजार से भी उसका रेट बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है, यहाँ पे महंगा दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, शहरी चीनी की खरीदारी के लिए आते हैं लेकिन परेशान नजर आते हैं। हमारे साथ और शहरी भी हैं, क्या कहेंगे। चीनी नहीं है 2 माह से। चीनी तो आवाम के लिए एक ख्वाब बन गई है। पता नहीं चीनी का जा कहाँ रही है। रोज बरोज इसका रेट बढ़ रहा है। आवाम को रोज बरोज खुशखबरी दी जाती है कि चीनी बाहर से इंपोर्ट कर ली गई है तो इसका रेट कम हो जाएगा, लेकिन वो एक ख्वाब बन गया है। चीनी के अलावा दीगर अशिया ज़रूरियात ज़िंदगी के रेट भी इंतहाई ज़्यादा हैं जो कि आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हैं। यूटिलिटी स्टोर पर 2 माह से चीनी नहीं है, इसके बारे में क्या हुकूमत की जानिब से दावे किए जा रहे थे कि अवाम को रिलीफ दिया जाएगा। मेरे ख्याल में तो ये चीनी जो है ना, ये सारे माफिया खा रहे हैं, आवाम को सिर्फ लॉलीपॉप दिया जा रहा है। चीनी जो है ना अब एक ख्वाब बन गई है। चीनी अनकरीब मेरे ख्याल में ये टिकटों पर चीनी मिलेगी, क्योंकि अब चीनी जो है ना बहुत नायाब हो गई है। जी बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर पर चीनी दस्तियाब नहीं है यूटिलिटी स्टोर्स पर। ताहिर चौधरी, आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। तो दूसरी जानिब चीनी की किल्लत पर काबू पाने के लिए दरामदी चीनी से लदे ट्रॉलर मुल्तान पहुंचना शुरू हो गए। शहरियों को फी किलो चीनी 82 रुपए 50 पैसे में मुयसर होगी। पहली खेप में 180 मैट्रिक टन चीनी मुल्तान पहुंच गई। अपडेट करेंगे इस हवाले से रजा मलिक। रजा, बताएगा। अच्छी खबर आ गई, बल्कि बहुत अच्छी खबर आ गई कि जो चीनी है, दरामदी चीनी, वो पाकिस्तान पहुंच गई है और उनकी जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में जो तकसीम का मरहला है वो शुरू कर दिया है। और जो सरकारी निर्ख फी किलो तय किया गया है, 82.5 रुपए फी किलो चीनी दस्तियाब होगी शहरियों की। और इस हवाले से जिला इंतजामिया मुल्तान को जो टास्क है वो सौंप दिया गया है। फोकल पर्सन है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और रेवेन्यू तैयब खान, जो चीनी की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से तमाम अमूर की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सर, अच्छी खबर तो ये है कि 110 रुपए से चीनी अब 82.5 रुपए में दस्तियाब होगी। कितनी चीनी मुल्तान पहुंच चुकी है, कितनी और आनी है और तकसीम के लिए क्या लाएमल तय किया गया? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो हमारे सहूलत बाजार हैं उनमें हम चीनी 85 रुपए फी किलो के हिसाब से पहले फरोख्त कर रहे थे। अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इंपोर्ट कर लिया चीनी। इसमें 180 मेट्रिक टन जो चीनी है वो मुल्तान के हिस्से में अभी फिलहाल आई है। इतनी ट्रांच जो है वो अभी और भी आनी है। इसके लिए अब हमने शहर को जो है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ताकि कोई हमारा क्रिटिकल बाजार जो है वो ऐसा ना हो जिसके अंदर चीनी प्रोवाइड ना की जाए। तो इसलिए हम आज शॉप्स अपनी नोटिफाई कर रहे हैं। उसका हम पूरा जो है वो एक लेजर मेंटेन करेंगे ताकि हमें ये पता हो कि ये जो चीनी हमने आम आदमी के लिए मंगवाई है वो उस आम आदमी तक जा रही है कि नहीं जा रही। उसको फिर हम इंश्योर अपने प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट से करवाएंगे। उसके अलावा आज हमने यही चीनी जो है अपने सहूलत बाज़ारों में करवा दी है प्रोवाइड। सहूलत बाज़ार में आपको ये जान के खुशी होगी कि उसका रेट जो है वो 80 रुपये और 50 पैसे होगा और जो आम मार्केट है उसके अंदर 82 रुपये और 50 पैसे होगा। जी बिल्कुल, चीनी डोमेस्टिक पर्पस के लिए इस्तेमाल होगी और काबू पाया जाएगा। बहुत शुक्रिया रजा मलिक, आपने अपडेट किया।
सरगोदा सहूलत बाजार में आटे की कमी को पूरा करने के नया फार्मूला। इंतजामिया की जानिब से आटे के 5 स्टॉल्स लगाए गए हैं। इंतजामिया की जानिब से लगाए गए 5 स्टॉल्स में से सिर्फ एक पर फरोख्त जारी है। शहरी आटे के हसूल के लिए घंटों लाइन में लगने पर मजबूर है। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा रोही जुनेद खान से। जी जुनेद, बताइएगा। मौजूद है सहूलत बाजार में, जहां पर आवाम की सहूलत के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से जो बाजार लगाया गया है, वहां पर आटे के हवाले से जो मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए हैं, तकरीबन 4 स्टॉल्स लगाए गए हैं आटों के, जहां पर आटा फरोख्त किया जा रहा है। लेकिन सूरत हाल ये है कि 4 स्टॉल्स में से सिर्फ एक स्टॉल को फरोख्त के लिए जो है वो आवाम को खरीदारी के लिए खोला गया है। बाकी सब पर इंतजामिया की जानिब से पाबंदी लगाई गई है आटे पे फरोख्त करने के लिए। जो शहरी हैं यहाँ पर लंबी लंबी लाइनों में खड़े हैं। शहरियों का कहना है हुकूमत सिर्फ इंतजामिया जो है सिर्फ इसलिए आटे को फरोख्त नहीं होने दे रही, रश लगाए रखे है ताकि शाम तक जब तक बाजार बंद नहीं हो जाता आटा अवेलेबल रहे। अगर ये तमाम स्टॉल्स एक साथ खोल दें आटे के तो फौरी तौर पर इनके आवाम के लिए भी आसानी हो और ये आटा खरीद के बासानी टाइम से घर चल जाएं। लेकिन अब जो शहरी हैं वो कई घंटों से यहाँ लाइनों में खड़े हैं, इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। हाँ जी, बिल्कुल काफ़ी टाइम से खड़े हैं और आटे का मसला है। में ज़्यादा जो अच्छा आटा है अलशबाज का है, शहबाज ब्रांड का। हाँ, लेकिन वो तो मिल नहीं रहा। बाकी दूसरी क्वालिटीज़ हैं तो वो भी मतलब कि कभी देते हैं, बंद कर देते हैं। काफ़ी टाइम से खड़े हैं, हमारी कोई मतलब कि सुनने वाला नहीं है। तो हम 11 बजे के इधर खड़े हैं आटा लेने के लिए, अभी नहीं मिला है। इन्होंने बंद क्यों की दिया सेल आटे? फूड वालों ने बंद किया। जी, जैसा कि आपने सुना कि लोग जो हैं वो काफी देर से घंटों के हिसाब से यहाँ पर खड़े हैं। फूड डिपार्टमेंट ने आटा बाजार में 4 आटे के स्टॉल्स में से सिर्फ एक स्टॉल फाल है। शहरियों की लंबी कतारें मौजूद हैं। जुनेद खान, आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ इमरान शम्स ने सहूलत बाजार अलीपुर का दौरा किया। सहूलत बाजार में फरोख्त होने वाली अशिया के नर्ख और म्यार का मुआयना किया। अपडेट करेंगे राना इमरान। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अलीपुर के सहूलत बाजार में। आज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ इमरान शम्स ने जो है सहूलत बाजार का विजिट किया है। यहाँ पर जो है आवाम को हुकूमत पंजाब की जानिब से जो है ये सहूलत बाजार की जो सहूलत है ये फराहम की है ताकि यहाँ पर जो है अशिया खुर्दोनोश जो है उनको सस्ते दामों मिल सके। मेरे साथ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ इमरान शम्स मौजूद है। सर, वेलकम टू अलीपुर। सहूलत बाजार लगाने का मकसद आवाम को जो है सस्ती अशिया फराहम करने का, लेकिन यहाँ पर आवाम की अक्सर शिकायत हैं कि भी हमें जो है चीनी महंगे दामों मिलती है, सब्जियाँ महंगे दामों मिलती है, इसके अलावा जो है कभी मिल जाती है और कभी नहीं मिल जाती। इस हवाले से क्या अमल दरामद करवा रही है ज़िले इंतजामिया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। को यही शिकायत मुझे मिली है, इन्हीं शिकायत के ज़ाले के लिए मैं खुद आया। जैसे आपने कहा कि जी ऐसे अभी मैं थोड़ी देर पहले मेरे दोस्त पॉइंट आउट कर रहे थे आटे की क्वालिटी के हवाले से, वो मैंने इनको बताया कि आटे की जो क्वालिटी है आप इसको फाइन के साथ मिक्सअप ना करें। ये आटा है, रेगुलर आटा है, फाइन नहीं है। और दूसरा आपका सवाल ये था कि चीज़ें कुछ मिलती हैं कुछ नहीं मिलती। तो चूँकि अलीपुर में इससे पहले जो चीनी का था इशू आ रहा था कि चीनी समटाइम्स थी, समटाइम्स ये लोग अंजुमन ताजरान से मिलके को थोड़ा बहुत कर रहे थे, लेकिन वो लोगों के लिए काफ़ी नहीं था। तो अब चीनी का अल्हम्दुलिल्लाह बहरान जो है वो नहीं होगा। 79 रुपीज़ पे चीनी यहाँ पे दस्तयाब हुआ करेगी आज ही से। आज भी मौजूद है, अभी मौजूद है 79 रुपये पे। ये भी आपको ये पेनाफ्लेक्स लग जाएगा यहाँ पे। 82 रुपीज़ पे वही चीनी अलीपुर के 5 स्पॉट्स पे, 5 स्पॉट हम नॉमिनेट कर रहे हैं, उन 5 स्पॉट्स पे 82 रुपये में 82 रुपये में वो चीनी मौजूद हुआ करेगी। इसी तरह से आटा है अभी नहीं होगा। बहुत शुक्रिया राना इमरान सईदी, आपने अपडेट किया। कोटद्दू में स्मोक के कंट्रोल के लिए ईंटों के भट्टे बंद करने का मामला। भट्टों पर काम करने वाले मजदूर हुकूमत के फैसले पर परेशान हैं। कहते हैं कि पहले महंगाई से तंग थे, अब हुकूमत भट्टा बंद करके बेरोजगार भी कर रही है। भट्टों को बंद करना है तो हमें रोजगार फराहम किया जाए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं तैमूर अतहर से। तैमूर, बताइएगा। हुकूमत की जानिब से स्मोक को कंट्रोल करने के लिए ईंटें बनाने वाला जो भट्टा है इनको बंद करने का फैसला किया गया है। ईंटें बनाने वाला भट्टा बंद होने की वजह से कई जो मजदूर हैं उनको अपनी मजदूरी के लाले पड़ गए हैं। मजदूर काफ़ी परेशान है कि अगर भट्टा
बंद किए जाते हैं तो इनकी मजदूरी बंद हो जाएगी, बेरोजगार हो जाएंगे। पहले ही महंगाई हमारे साथ इस वक्त मजदूर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। आप मुझे बताइएगा, भट्टे बंद किए जा रहे हैं, उसकी वजह से क्या क्या मुश्किलात होंगी आपको? बड़ा मुश्किलात है सही, सब कारोबार इतने भट्टे से करने, सारे 8 बच्चे पे 4 बच्चे सब सफल ने, बिजली दे बिल मकान दे भी किराए पे, ऐसा भर के कितों पूरे करूँ? असा भट्टे चलते पे, सारी रोजी बनी रही है। असा इन को पेशगीदार भी नहीं दे, इन को उधार गिन के ऐसा काम सीधा करना, बस सिला थप करें, जल सिला थपना बंद थी, ऐसा कितों पूरे करे सो इन को। तुसा मैं कुछ दसाए इंदे अलावा कोई बिया रोजगार तो को मिल सकते? मजदूरी अगर भट्टे बंद थी तो क्या करे सो, क्या मुतालबा है? बिया कोई कारोबार का नहीं, बच्चे को सिवा बिया क्या करे सो, कोई मजदूरी का नहीं। क्या मुश्किलात हो सन वाला तो अगर बंद थी? पीछे पिन्ना वाली गाल है, बिया क्या है? अच्छा, आप मुझे बताइएगा, मजदूर है की बंदिश के फैसले के हवाले से मजदूरों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। तैमूर अतहर, बहुत शुक्रिया आपका। साबिक ओलंपियन सिमुला खान ने कौमी खेल हॉकी की बदहाली की जिम्मेदारी हुकूमत पर डाल दी। कहा कि हुकूमत ज्यादा ग्राउंड बनाए तो अच्छे खिलाड़ी पैदा हो सकते हैं। मजीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ तैयब सैफ से। जी तैयब, बताएगा उनका और क्या कहना है? अगर हम हॉकी की बात करते हैं तो पाकिस्तान का तवील अरसे तक बड़ा नाम था, लेकिन बदकिस्मती से अब हमें वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाइंग राउंड खेलने पड़ते हैं। तो फ्लाइंग हार्ट्स ऑफ हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, बहावलपुर की जब भी बात करते हैं तो हॉकी सबसे आगे आती है, प्रोमिनेंट आती है, और सबसे ज़्यादा जो कैप्टन है वो बहावलपुर ने दिए हैं। आपकी अपनी फैमिली की अगर हम बात करते हैं तो आपकी फैमिली से बहुत से लोग इसमें आए, तो अब क्या मामला है कि ना बहावलपुर से खिलाड़ी आ रहे हैं, ना आपकी फैमिली से कोई आ रहे हैं, क्या वजह सर? इस वक्त तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जो पोजीशन है बड़ी अजीब सी है। मैं कहूँगा कि पाकिस्तान हॉकी फिर बेहतर हो सकती है। जब से आर्टिफिशियल टर्फ आई, हम तकरीबन 5-6 साल खेले, उस वक्त खिलाड़ी बड़े अच्छे थे, उन्होंने उसको अडॉप्ट कर लिया कि उसका बिहेवियर कैसे है, और उसी किस्म के खेल खेलते रहे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो नौजवान है उनको पता नहीं था, फिर रूल्स तब्दील हुए, उसको हमने अपनाया नहीं अच्छी तरीके से। और उस जो सबसे बड़ी वजह हुई गवर्नमेंट की, जिसको कहते हैं दिलचस्पी ना होना, कि डिपार्टमेंट काफ़ी जो थे, जो इसमें लोग होते थे, जैसे पाकिस्तान कस्टम्स, PIA, बैंक, रेलवे, पुलिस और बाबडा, तो वो सब उन्होंने अपनी खिलाड़ियों को ख़त्म कर दिया। जो खिलाड़ी लिए भी तो बड़े लो पेड, उससे पाकिस्तान की पूरी स्पोर्ट्स ख़त्म हो गई। उसके साथ साथ पहले चंद स्कूल थे जिनमें ग्राउंड होते थे, तो अब आपको पता कि आबादी की वजह से स्कूल बड़े हो गए, बच्चों को पे पढ़ाई का लोड बड़ा हो गया। तो ये सब चीज़ें मिला के ऑलमोस्ट सारी स्पोर्ट्स को नीचे ले गई, जो होना नहीं चाहिए। सर, आपने यहाँ पर सेहत के हवाले से तो काम किया, हॉकी के हवाले से कोई आपने अकेडमी नहीं बनाई, कोई कोचिंग नहीं की आपने, कोई इस हवाले से अगर काम किया है या कोई आयदा करने का इरादा है आपका? अभी तक तो मुख्तलिफ मराहल में किया, जैसे 1996 में किया, फिर 2001 में किया, फिर 2004 में किया, उसके बाद नहीं किया। लेकिन मेरा वाइस चांसलर साहब से बात हुई है कि इंशाल्लाह IUB में जो आपकी ग्राउंड बन रहा है हॉस्टल के साथ, इसको और बेहतर किया जाए, और इसमें किसी तरीके से कोई बच्चों और बच्चियों को जो यहाँ पढ़ते आते शाम को खिलाया जाए, क्रिकेट के अलावा। और मैं ये कहता हूँ कि वो माशरा कभी भी पीछे नहीं जाता। समीउल्लाह खान ने हॉकी की बदहाली की जिम्मेदारी हुकूमत पर डाल दी है। ब्यूरो चीफ तैयब सैफ, आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब डेरा गाजी खान चिड़ियाघर में जानवरों की मंजूरी के बावजूद नए जानवर ना लाए जा सके। जानवरों के पिंजरे खाली होने के बायस शहरी मायूस हैं। अपडेट करेंगे आशिर इशफाक। आशिर बताएगा। जी बिल्कुल, डीजी खान के चिड़ियाघर में मौजूद हैं। डीजी खान पूरे डिवीजन का ये वाहिद चिड़ियाघर है, और यहाँ पर भी जानवरों की मंजूरी हो चुकी है, और ख़ासूस तौर के ऊपर जानवरों की आमद के हवाले से पिंजरों की सफाई जो है वो भी कराई गई थी। इस टाइम चिड़ियाघर के अंदर 2 से 3 ऐसे पिंजरे भी हैं जो खाली हैं, ऐसे केजेस हैं जो खाली हैं, जानवरों के लिए खाली कराए गए थे। लेकिन कई हफ्ते गुजर जाने के बावजूद यहाँ पर नए जानवर जो है वो नहीं लाए जा सके, जिसके ऊपर जो शहरी हैं चिड़ियाघर तफरीह के लिए आते हैं वो भी खासे मायूस दिखाई देते हैं। जबकि जब इंतजामिया से इस हवाले से हमने बात की है, डिप्टी डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ से इस हवाले से बात की गई है, तो उनका कहना था कि जानवरों की अप्रूवल तो हो चुकी है, लेकिन उनके पास बजट ना होने के बाद जानवर डीजी खान के चिड़ियाघर में नहीं लाए जा सके। शहरियों की तफरीह के लिए वाहिद डिवीजनल हेडक्वार्टर पर ये एक इकलौता चिड़ियाघर है, और यहाँ पर भी पुराने जानवर जो है वो तो मौजूद ही हैं, लेकिन नए जानवरों की अप्रूवल बजट मौजूद नहीं है। बहुत शुक्रिया आशिर, आपने अपडेट किया। जबकि दूसरी जानिब डिप्टी डायरेक्टर कहते हैं कि जानवरों को लाने के लिए पिंजरा बनवाया जा रहा है, जिसके बाद उन्हें चिड़ियाघर लाया जा सकेगा। अपडेट करेंगे इस हवाले से मौसम मुल्क।
غازی خان میں تفریح گاہیں ویسے بھی بہت کم ہے اور چڑیا گھر فوکس رہتا ہے ہمیشہ سے شہریوں کے لیے، بچے ہوں بڑے ہوں اور وہاں جاتے ہیں. جس طریقے سے عاشر نے بتایا کہ بہت سارے کیجز جو ہیں وہ خالی ہیں اور منتظر ہیں نئے مہمانوں کے، اور وہ مہمان کب آئیں گے کیونکہ شہریوں کو بھی اس چیز کا اس وقت بے چینی سے انتظار ہے. تو اس سارے معاملے میں سب سے اہم جو اس وقت شخصیت ہیں وہ ڈپٹی ڈائریکٹر وائلڈ لائف ڈیرہ غازی خان محمد نوید طارق صاحب ہیں. نوید صاحب، کیجز خالی ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے چڑیا گھر میں جانور آئیں، کب تک آئیں گے؟ جی بہت سارے خالی تو نہیں ہیں، صرف دو ہمارے پاس انکوریئر خالی ہیں. ایک میں تو اب اسی ہفتے انشاءاللہ تعالی زیبرا آ جائے گا، پیئر وہ آ جائے گا. باقی دوسرا ہم نے بیئر کا ریچ کا لکھا ہوا ہے، وہ بھی منظوری آ جائے گی، وہ بھی آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. جلدی ہم ان کو مکمل کر لیں گے. اچھا، اس کے علاوہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ مزید جانور بھی بلائے جا سکتے ہیں اور آنے چاہیے؟ نہیں، ہمارے کیونکہ یہ چھوٹا چڑیا گھر ہے، اس میں اتنی سپیس نہیں ہے کہ ابھی اور جانور آ سکے، اور ہمارے پاس انکلوئر بھی اتنے ہی ہیں. اچھا، یہ بھی سنا ہے کہ شیر کا ایک پیئر بھی آپ نے کہا ہوا ہے، ریکویسٹ کی ہوئی ہے. جی وہ ہم نے ایک کہا ہوا ہے، اس کے آرڈر بھی ہو گئے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تعالی جلدی شفٹ کر لیں گے کیونکہ آلریڈی ہمارے پاس ایک پیئر ہے اور اس کی کیونکہ وہ چھوٹا چڑیا گھر ہے اور اس کا جو موٹ ہے وہ بھی اتنا نہیں، زیادہ شیر نہیں آ سکتے، تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی منگوا لیں گے. ہرن کے لیے بہاولپور سے بھی آپ نے کہا ہوا ہے پنجرے بنائے جا رہے ہیں. بہت شکریہ محسن، آپ نے اپڈیٹ کیا. محکمہ صحت کی جانب سے ای پی آئی امپروومنٹ پلان جنوبی پنجاب کے حوالے سے ریونیو میٹنگ کا انعقاد کیا گیا. میٹنگ میں سیکریٹری ہیلتھ جنوبی پنجاب محمد اجمل بھٹی نے خصوصی شرکت کی. اس پر مزید تفصیلات سے اپڈیٹ کریں گے بلال نیازی. بلال بتائے گا. بالکل، ای پی آئی مہم کے حوالے سے آج ملتان میں اس حوالے سے جو ریویو میٹنگ ہے اس کا انعقاد کیا گیا. اس حوالے سے تمام جنوبی پنجاب سے جو تمام سی اوز ہیلتھ ہیں، اس کے علاوہ ڈائریکٹر ای پی آئی ہیں، انہوں نے شرکت کی ہے. سیکرٹری ہیلتھ جنوبی پنجاب محمد اجمل بھٹی نے بھی اس حوالے سے خصوصی شرکت کی ہے. اس حوالے سے سی اوز کو یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ حفاظتی ٹیکہ جات کے حوالے سے جو مہم ہے اس کو مکمل طور پر فوکس کیا جائے. بچوں کو مختلف بیماریوں کے جو انجیکشن لگائے جاتے ہیں اس حوالے سے جو ٹارگیٹس ہیں ان کو پورا کیا جائے. ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے سیکرٹری ہیلتھ جنوبی پنجاب موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. سر بتائیے گا، ای پی آئی مہم کے حوالے سے آج جو ریویو میٹنگ کا انعقاد کیا گیا ہے، کیا کہیں گے اس کے حوالے سے؟ عام زبان میں جو حفاظتی ٹیکے ہمارے بچوں کو لگتے ہیں اس کی پروگرس ہم نے دیکھی ہے کہ ساؤتھ پنجاب میں اس کی پروگرس کس طرح جا رہی ہے. 11 ضلعوں کے جو سی او صاحبان ہیں اور ان کے متعلقہ افسران ہیں وہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں. یہ ہم نے جو کانفرنس ہے یہ ہمارے ڈائریکٹر ای پی آئی نے WHO کے تعاون سے اس کا انعقاد کرایا میری ریکویسٹ کے اوپر، تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ ہم حفاظتی ٹیکوں کی آؤٹ ریچ کے سلسلے میں کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو آج ہم نے ان کو بتایا کہ جی آپ کی پرفارمنس کیا ہے. آنے والے کل ہم ان کے یہ اپنے پلانز بنا کے ہمیں پریزنٹ بھی کریں گے. ہم دیکھیں گے کہ یہ کس سٹیج پر کھڑے ہوئے ہیں. لیکن اہم بات جو میں آپ کے توسط سے پہنچانا چاہوں گا میسج، وہ یہ ہے کہ حفاظتی ٹیکے جو ہیں وہ عوام کے لیے ہی ہوتے ہیں، بچوں کی صحت کے لیے ہوتے ہیں کہ کل کو کوئی بیماری اگر آپ کو پکڑ لے تو اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ اس کی ویکسین لگوا لیں. تھوڑی سی سستی والدین کر جاتے ہیں، وہ نہیں کرنی چاہیے. اگر ہماری ٹیمیں آپ تک نہیں پہنچ رہی تو آپ ہم سے رابطہ کریں، آپ کے تھرو ہم سے رابطہ کریں، تاکہ ہم لوگوں کو بر وقت یہ حفاظتی ٹیکے جو جس رینج میں جس عمر میں لگنے ہیں ان کا انعقاد ہم انشور کرا سکیں. اس حوالے سے یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ جو انعقاد کیا گیا ہے. بہت شکریہ بلال نیازی، آپ نے اپڈیٹ. حکومت پنجاب کا گڈ گورننس کی طرف سفر جاری ہے. ریونیو کے مسائل کے حل کے لیے کھلی کچہری میں 100 سے زائد درخواستوں پر احکامات جاری. صوبائی وزیر توانائی ڈاکٹر اختر ملک کا کہنا ہے کہ کھلی کچہری میں رپورٹ ہونے والی درخواستوں پر ایک ہی دن میں کارروائی مکمل کی جا رہی ہے. اپڈیٹ کریں گے اس حوالے سے نمائندہ خصوصی رضا ملک. رضا بتائے گا. جی بالکل، حکومت پنجاب کا گڈ گورننس کی طرف جو قدم اٹھایا گیا ریونیو کے معاملات کو حل کرنے کے لیے، اس کے جو کھلی کچہری کا انعقاد کیا جا رہا ہے اس حوالے سے ان میں جو لوگوں کا رش ہے تو یقینی طور پہ جو مسائل ہیں وہ حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. صوبائی وزیر توانائی ڈاکٹر اختر ملک ریونیو کے حوالے سے کھلی کچہری میں موجود ہیں اور یہاں سائلین کی بھی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے. جی ڈاکٹر اختر ملک صاحب، گڈ گورننس کی طرف بڑا اچھا قدم یہ، اور لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد بھی یہاں موجود ہے. مسائل کس قدر حل ہو رہے ہیں اور کیا دیکھیں آپ؟ دیکھیں جی، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ لوگوں کو ریلیف دیا جائے.
तो ये उसकी तरफ एक और बेहतर कदम जो उठाया गया है कि वन विंडो ऑपरेशन के जरिए जिनके मामलात लोगों के, काश्तकारों के, ज़मींदारों के, मालकान के साल से लटके हुए थे, वो एक ही छत के नीचे आपके जो डीसी साहबान है, एसी साहबान है, आपका रजिस्ट्री ब्रांच के जितने रजिस्ट्रार्स हैं, आपके ADLRs हैं, वो सारे यहाँ पर मौजूद हैं। जो भी बंदा आ रहा है जिसका काम साल से पेंडिंग था, किसी का नाम गलत है, किसी की रिपोर्ट नहीं हो रही थी, किसी के अदालती मामला थे, तो एक ही दिन में अंडर वन रूफ सारे हल किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, खुली कचहरी को प्रिजाइड कर रहे हैं और तमाम मामला की निगरानी कर रहे हैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर। बहुत शुक्रिया रज़ा मलिक, आपने अपडेट किया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि बहावलपुर में अवाम के रेवेन्यू मसाइल हल के लिए जिले इंतजामिया मुतहरिक हो गई है। जिले इंतजामिया की जानिब से लैंड रिकॉर्ड सदर के दफ्तर में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं महमूद जहीर से। जी महमूद, बताइएगा। जिस वक्त मैं मौजूद हूँ बहावलपुर के ADLR दफ्तर में, जहां पर डिप्टी कमिश्नर समेत, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर समेत तमाम रेवेन्यू अमला मौजूद है आवाम की खिदमत के लिए। वज़ीर आला का हुक्म है कि हर माह की पहले दफ्तरी औकात का जो दिन होगा वो रेवेन्यू मामलात के सिलसिले में आवाम की खिदमत के लिए तमाम बड़े अफसरान एक ही छत के नीचे मौजूद होंगे। डिप्टी कमिश्नर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मुजफ्फर खान सियाल साहब। एक और अच्छी काविश और आप लोग उसके लिए सर्व करते हैं आवाम की खिदमत फील करते हुए। एक तो आप लोगों के फर्ज भी है, दूसरा आवाम की खिदमत करने पर दिली खुशी भी महसूस करते होंगे। बहुत शुक्रिया। ये चीफ मिनिस्टर साहब की इंस्ट्रक्शंस के तहत एक बड़ा ही शानदार एक इनिशिएटिव है जनाब सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबरिया तारड़ साहब का। बेसिकली तो हमारा बुनियादी काम रेवेन्यू ही है, लेकिन जो हमारी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं उसमें थोड़ा सा ये महसूस किया जा रहा था कि फोकस थोड़ा शिफ्ट हो जाता है। इसलिए जो फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ एवरी मंथ है उसको जितनी रेवेन्यू की हायरार्की है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से लेके असिस्टेंट कमिश्नर, DCR, ACs और बाकी तहसीलदार और बाकी सब लोग जो हैं वो एक ही छत के नीचे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे भी और हर तहसील हेडक्वार्टर पे भी मौजूद होते हैं, जिसमें रेवेन्यू से रिलेटेड जितने इश्यूज हैं, करेक्शन ऑफ रिकॉर्ड है, लैंड रिकॉर्ड सेंटर्स के हवाले से कोई अगर पब्लिक की कंप्लेंट्स हैं, कोई और इश्यूज हैं, टोटल रेवेन्यू के हवाले से जो भी कोई मामलात हैं, तो उनको ना सिर्फ मौके पे हल किया जाता है, और अगर कोई उसमें ऐसे इश्यूज होते हैं जिनमें कोई टाइम रिक्वायर्ड होता है तो बाकायदा उनको फिर कंसर्न्ड ऑफिसर्स को डेडलाइन होती है कि उसको फौरन जो है वो सेटल करके इन्फॉर्म करें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस को, और SMBR साहब उसका बाकायदा फिर फॉलो अप भी करते हैं। अगर आप इस मामलात के हल करने की बात कर रहे हैं तो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शायद इमरान माद साहब हमारे साथ मौजूद है। कितनी शिकायत पे आप लोग अमल कर चुके हैं? कुछ इस तरह का डाटा कि कितने लोग आप लोगों से मुस्तफीद होते हैं जो यहाँ पर आते हैं, उनके मसाइल हल नहीं हो रहे होते और आप लोगों से रब्ते के बाद वो मसाइल हल हो जाते हैं? अब सुबह की बात करें तो 31 एप्लीकेशन अभी तक हमें रिसीव हो चुकी हैं, जिन पे असिस्टेंट कमिश्नर जो है सिटी और सदर मेरे साथ हैं, उन पे हमने 17 जो है उन पे भी फौरी तौर पे हमने रिजॉल्व भी करवा दिया है। तो बाकी भी जो सारा स्टाफ बैठा है उनको लगाया हुआ है, और हमारी कोशिश है कि आज मैक्सिमम जो है वो जितनी आज एप्लीकेशन आती हैं उनको आज के दिन में ही रिजॉल्व कर दें। जहाँ पे अगर कोई एप्लीकेशन होती है या कोई रिकॉर्ड पुराना अगर चेक करना है या कोई उसमें और इशू है तो उसको विद इन नेक्स्ट वीक हम इंशाल्लाह रिजॉल्व कर देंगे। यही डिस साहब की डायरेक्शन है। और ये नंबर जी तमाम दरखास्तों के फौरी इजाले का अज़्म किया गया है। महमूद जहीर, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद खानेवाल पहुंचे, जहां उन्होंने साइलिन की दरखास्तों की समाअत की और फौरी अमल दरामद कराने के अहकाम जारी किए। तफसीलात जान लेते हैं नदीम मुगल से। जी नदीम, बताएगा। हिदायत पर हर माह की पहली तारीखों में खिदमत कचहरी लगाने का सिलसिला जारी है। खानेवाल में आज कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद ने साइलिन की दरखास्तों पर समाअत की है। इस पर मज़ीद हम बात कर लेते हैं। कमिश्नर मुल्तान हमारे से मौजूद हैं। सर बताइएगा, खिदमत कचहरियों का इनेकाद किया जा रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि इससे किस हद तक लोगों के मसाइल हल होंगे और आवाम का एतमाद जो है वो इंतजामिया पे बढ़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने बताया कि हुकूमत पंजाब ने खसूसी तौर पर डायरेक्शन दी SMBR साहब को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में कि हर महीने की जो पहला वर्किंग डे होगा उसमें हर तहसील में मुल्तान डिवीजन में अवामी खिदमत कचहरी जो है वो लगेगी। जैसे आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है, और जो हमारी पिछली जो कचहरी लगी थी अक्टूबर के महीने में, उसका रिस्पांस देखते हुए बहुत ज़्यादा हमें भी इनकरेजमेंट हुई है और लोगों को भी इसमें बहुत ज़्यादा हौसला मिला है कि एक छत के नीचे एक जगह पर तकरीबन आपके जितने भी कचहरी के इश्यूज होते हैं वो उसमें डोमिसाइल का इजरा है, आपका फ़र्द का इजरा है, आपके मुख्तलिफ किस्म के म्यूटेशंस हैं, आपकी गिरदावरी की करेक्शन है, आपके रिकॉर्ड की करेक्शन है, आपका असला लाइसेंस है, आपके इंक्रोचमेंट्स के इश्यूज हैं,
کارپوریشنز کے ایشو، جتنے بھی آپ کے ایشوز ہیں جو کہ ریلیٹڈ ہیں ریونیو ڈپارٹمنٹ سے یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے، وہ کوئی بھی شخص یہاں بیٹھ کے باعث طریقے سے ایک سادے کاغذ پر جو ہے وہ درخواست دے سکتا ہے، اور تمام محکموں کے نمائندے یہاں پر موجود ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی رپورٹ مانگی جائے گی یا اس کو کہیں اور بھیجا جائے گا، بلکہ تمام ڈپٹی کمشنر سے لے کر پٹواری تک اور باقی تمام کونسلز کے جو نمائندے یہاں پر موجود ہیں، کمپیوٹرائزیشن جو ہمارا PLR ہے ان کا بھی نمائندے یہاں پر موجود ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اسی وقت تمام محکموں کے نمائندے یہاں پر موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا اس حوالے سے، اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔